हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी में। मैं मदन कुमार। आज फिर हम लोग पार्टनरशिप का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे थे, टाइप 1 पढ़ लिए थे, उसमें 2 क्लास में टाइप 1 ख़त्म किए थे। टाइप 2 का 1 क्लास हो गया था, आज ये दूसरा क्लास है। तो हम टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से सॉल्व होता है। तो ये रेशियो से संबंधित चीज़ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया है। यदि बी का लाभांश 4000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या है बताना है। तो चलिए देखिए, कुल लाभांश बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ जब ये लाभांश दिया अर्थात लाभ का निश्चित राशि दिया हुआ है तो रेशियो भी क्या चीज़ का लाएंगे, लाभ का लाएंगे। लाभ का रेशियो लाने के लिए क्या करते हैं, पूंजी गुना समय करते हैं, तो लाभ का रेशियो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पूंजी का रेशियो लिख लेंगे और दूसरे बार में समय का रेशियो लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ए और बी दो व्यापार है, दो साझेदार है, इसमें व्यापार में शामिल होता है और कह रहा है कि दोनों ने व्यापार आरंभ किया। ये दोनों आरंभ करता है। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है। धन का मतलब हो गया पूंजी। ए के द्वारा लगाया गया धन बी के धन से बी में से लग गया, इससे कंपैरिजन हो रहा है, अर्थात ये एक लगाएगा तो ये 3 लगाएगा, ठीक है। तो इसको 1 लिख देते हैं रेशियो में, इसका हो जाएगा 3। तो ये धन लिखा गया अर्थात पूंजी लिखा गया हम लोग का, नहीं। अब पूंजी लिखा गया तो साथ ही साथ इसी में समय से गुना कर लेते हैं। तो पूंजी और गुना समय कर लेते हैं तो यही लाभ का रेशियो लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब समय देखेंगे। तब पूंजी का रेशियो लिखा गया, समय देखते हैं। तथा होता है पहले वाले शब्द के लिए, है ना। पहला इसमें टर्म है ए, तो ए के लिए कह रहा है। ए बी से दुगने समय तक लगाया गया है, बी से दुगने समय तक लगाया गया है। ये समय का रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो भी समय लगाता है ना, बी से दुगने समय तक लगाता है व्यापार में। तो ये 1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। रेशियो लिखा गया अर्थात ये 1 हो गया, ये 6 हो गया। ये लाभ का रेशियो हो गया। किस चीज़ का हो गया रेशियो, लाभ का। और कह रहा है बी का लाभांश कितना है, 4000 रुपया। बी का लाभांश, इसको बोलते हैं निश्चित राशि। ये बी का निश्चित राशि है 4000 रुपये। और यहाँ पर रेशियो में देखते हैं बी का लाभ कितना है, 1। तो 1 से तुलना करेंगे, जो निकालना है उसका गुना। कह रहा है क्या, कुल लाभांश पूछ रहा है हमको, क्या चीज़, कुल लाभांश, मतलब कुल लाभ की राशि बताना है। तो कुल लाभ की राशि दोनों को जोड़ के बताएंगे। रेशियो में दोनों का कितना हो गया, इसका 1 का 6 था, इसका 1 7, तो टोटल 7 हो गया। तो 7 से यहाँ पर गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 7 में 4 से गुना, 7 4 कितना हो जाएगा, 28 पर 3 0। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना। उसी तरह से जैसे इसमें बनाए थे, क्या किए थे इसमें, तो पहले पूंजी लिख दिए थे। पूंजी कह रहा था बी से दुगना, तो ये तिगुना, ये 1 था तो ये 3 कर लिए थे। समय दुगना था, ये 1 तो ये 2 था। ये क्या, लाभ का रेशियो लिख लिए थे। ये लाभ का निश्चित राशि था बी में, तो बी में देखे लाभ का निश्चित राशि रेशियो 1 था, 1 से तुलना, और कुल लाभ निकालना था 7 से गुना। उसी प्रकार ये, तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी तथा उसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में होने वाले कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त होगा। भाग में पूछ रहा है, कोई बात नहीं। इसमें 3 साझेदार है, पहले नाम लिख लीजिए तीनों का, ए बी और सी, ठीक।
अब हम लिखते हैं क्या, पहले पूंजी लिखेंगे। पहले किसका, पूंजी का रेशियो लिखना चाह रहे हैं। पहले पूंजी लिखेंगे तो देखिए कह रहा है एक कुछ धन लगाकर व्यापार की शुरुआत करता है। ये कितना लगाया है तो अभी पता नहीं है, लेकिन आगे जब पढ़ते हैं 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर, है ना, बी शामिल हो जाता है। ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी शामिल, पूंजी की बात कर रहा है। 4 माह बाद, समय तो है लेकिन समय को अभी नहीं पढ़ेंगे, समय को छोड़ देंगे। खाली प्रश्न में हम सॉल्व करने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। ए की 3 गुनी पूंजी लगा के बी शामिल होता है, मतलब ये 1 होगा तो ये 3 होगा। अब आगे कर रहा है इसके 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी लगाकर सी, इसके 2 माह बाद बी की दुगनी लगा के सी शामिल होता है। तब बी अगर 3 है तो इसका दुगना होता है 6, तो 6 लगा के सी व्यापार में शामिल हो जाता है। तो ए बी सी तीनों का पूरे पूंजी का रेशियो लिखा गया। इसमें आप कुछ ज़्यादा लिखा नहीं पाएगा, तो यही हो गया पूंजी का रेशियो। अब समय देखिए, तो समय कह रहा है ए शुरुआत किया है, मतलब शुरू से किया है ना। उसके बाद कह रहा है 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी लगाकर बी शामिल होता है ना, तो 4 माह बाद ये शुरू से रह रहा है, 4 माह बाद आया। और उसके 2 माह बाद 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 माह बाद सी व्यापार में शामिल हुआ। अब वर्ष के अंत में व्यापार चला है 1 वर्ष तक, तब ए के बारे में कहेंगे ये तो शुरू से लास्ट तक रहा, तो ये 12 महीना रहा। और 4 माह बाद ई आया है, तो 4 माह बाद आया है तो ये 8 महीना ई व्यापार में रहा, है ना। और 4 माह के बाद 2 माह बाद है ना, बी के 2 माह बाद सी आता है, तो ये 2 माह बाद अर्थात ये 8 महीना रहा है। और 2 माह बाद ये 6 महीना, अर्थात ये 6 महीना व्यापार में रहेगा, है ना। ये 6 माह बाद आया है, टोटल देखते हैं तो 4 और 2 6 माह बाद आया है सी, तो ये 6 महीना व्यापार में रहा है बोलेंगे। कट रहा है तो काट लीजिए। 3 के टेबल से ई 4 बार में, ई 3 से ई 2 बार में, और 4 के टेबल से ई 1 बार में, ई 2 बार में, ई 12 है ना, तो 4 तिया 12, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ये हो गया हम लोग का क्या, पूंजी गुना समय कर लिए थे ना, तो समय कर लिए थे अर्थात ये लाभ का रेशियो निकल गया। और लाभ का रेशियो निकल गया तो काम खत्म है। अब अंत में क्या कह रहा है, कुल लाभ का कौन सा भाग ए को प्राप्त हुआ। कुल लाभ में का लग गया ना, कुल लाभ में का लग गया, तो कुल लाभ को क्या नीचे रखेंगे। कुल लाभ देख लीजिए, रेशियो में कुल लाभ कितना है, रेशियो में 6 है कुल लाभ, तो कुल लाभ को नीचे, तो नीचे 6 लिख दिए। और करा ए का भाग, तो ए का भाग जो भी प्राप्त होगा उसको ऊपर लिख देंगे ए का भाग। यही भाग तो प्राप्त हुआ, इतने चीज़ तो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका भी डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 दोस्त ए बी सी क्रमशः 5, 7, 6 अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ये पूंजी के बारे में दे रहा है। ए बी सी 3 साझेदार हो गया, है ना, दोस्त हो गया। ये 5 लगाता है, ये 7 लगाता है, ये 6 लगाता है। व्यापार को शुरुआत कर दिया लगा के। अब आगे कह रहा है सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। 6 माह बाद वापस लिया, अर्थात 6 माह तक तो इसका पूंजी इतना जो लगाया था वो तो है ना, तब बोलेंगे कि 6 जो पूंजी है 6 माह तक तो रहेगा ही। अब इस 6 माह के बाद वो कंडीशन बदल गया है, कह रहा है कि आधी पूंजी 6 माह बाद आधी पूंजी वापस ले लिया। पूंजी इसका 6 था, 6 का आधा ले लिया अर्थात 3 ले लिया, तो 3 तो पूंजी रहेगा, तो बोलेंगे 3 पूंजी तो अभी है ये है, तो कितना समय के लिए है, वापिस ले लिया है, समय अभी नहीं पता चला। यदि ए 40,000 रुपये निवेश किया हो, ए कह रहा है कि 40,000 रुपये निवेश किया है, तो ये पूंजी है ए का ना, ए का पूंजी है। चलिए तो 33,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से 33,000 रुपये क्या है, 33,000 रुपये है वार्षिक लाभ है, वार्षिक लाभ है 33,000 रुपये। तो कह रहा है सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा
अब वार्षिक लाभ कह दिया, व्यापार वर्ष भर चला है, वार्षिक का मतलब 1 साल तक व्यापार चलाए हैं। तो देखिए समय, ये पूंजी तो लिखा गया सबका, समय अभी पूरा नहीं लिखा पाया है। तो कहेंगे शुरू से लास्ट तक ये रहा है, शुरू से लास्ट तक ये रहा है, अर्थात 12 महीना रहा। और 6 महीना इसका 6 पूंजी लगा हुआ था, और 3 पूंजी फिर 6 महीना तक लगा हुआ रह गया। तो टोटल पूंजी और समय कहेंगे कि ये सब है। इसका काट लीजिए इसमें, अगर इसमें से 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन ले लिए, तब यहाँ से 6 कट जाएगा 12, 6 से कट जाएगा 12 2 बार में, 6 से कट जाएगा 12 2 बार, तो ये 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम पूंजी गुना समय कर दिए, पूंजी गुना समय कर दिए, तो ये लाभ का रेशियो निकल गया। अब देखिए आपके पास 2 गो निश्चित राशि है, एगो तो एक ही कुल पूंजी है, तो कुल पूंजी है तो रेशियो रहता पूंजी का, तब तो तुलना कर पाते। यहाँ पर कुल पूंजी का तुलना नहीं हो पाएगा, ये फालतू में दे दिया है। ठीक है, अब वार्षिक लाभ है 33,000, तो 33,000 जब 33,000 जब वार्षिक लाभ है ना, तो 33,000 वार्षिक लाभ है, तो ये लाभ का रेशियो निश्चित राशि है, और रेशियो भी तो लाभ का है, तो तुलना यहाँ पर होगा इसमें, है ना। तो इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 10, ये 14, तो 24 में 9 और जोड़ दीजिए, तो रेशियो में 33। तो कुल लाभ रेशियो में 33 होता है, तो 33 से तुलना कर लेंगे। निकालना है हमको सी का, तो सी का देख लीजिए, सी का 9 न, तो 9 से गुना कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा एक बार में, तो 1000 गुना 9 9000 टोटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे अभी। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करा ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 अनुपात में लाभ प्राप्त किया तथा वे कितने समय तक व्यापार में रहे, उसमें जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें, है ना, 3:2:5 का अनुपात था, वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किया है आपको बताना है। बताना क्या है, एक रेशियो दिया हुआ है आपको लाभ का, दूसरा रेशियो दिया हुआ है समय तक, जितने समय तक रहा है उसका, और तीसरा दे रहा है आपको करावे किस अनुपात में पूंजी निवेश किया। तो पूंजी निकालना है आपको। फर्स्ट क्लास जब बताए थे पार्टनरशिप का, तो वहाँ पर एक फार्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे, चाहे इससे पहले भी बताए हैं, इसी क्लास में ही तो बता रहे हैं, क्या कि पूंजी गुना समय कर देते हैं तो हम लोग का निकल जाता है लाभ का रेशियो, नहीं, अर्थात बोल सकते हैं लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब इसी में अगर कहीं मान लीजिए आपको कि समय आपको निकालना हो गया, समय निकालना हो गया, तो क्या करेंगे, लाभ आइए बटा में आ जाएगा, अर्थात लाभ में पूंजी से भाग कर देंगे तो समय का आ जाएगा। पूंजी निकालना होगा, तब पूंजी निकालना होगा तो क्या करेंगे, लाभ को, है ना, समय से भाग कर दीजिए तो पूंजी निकल जाएगा। तो चलिए इसी का हम यहाँ पर सहारा लेंगे और इसको बनाएंगे। कराए ABC किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है। ABC लाभ का रेशियो दिया है, क्या चीज़ का दिया है, लाभ का, 5:6:8। ठीक है, दूसरा जितने समय तक रहा है व्यापार में उसमें जितने समय का मतलब T दिया हुआ है, या समय लिख लीजिए, समय जितने समय तक रहा है उसका रेशियो 3:2:5, है ना। करा हुए किस अनुपात में पूंजी निवेश किया है वो बताना है। पूंजी आपको बताना है, पूंजी, है ना, ये बताना है। तो देखिए पूंजी बताने के लिए आपको क्या करिएगा, है ना, लाभ में समय से भाग करना पड़ेगा। तो लाभ ऊपर है, नीचे समय, लाभ में समय से भाग कर लिए रेशियो, लाभ में समय से भाग कर लिए रेशियो, लाभ में समय से भाग कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ही कट रहा है एक बार में, 3 बार में। ठीक है,
आप बोले हुए हैं रेशियो जब पढ़ाए थे कि जब आपको भिन्न के रूप में दिख जाए, यहाँ पर 5/3 है, 3/1 है, 8/5 है, भिन्न के रूप में रहता है तो हरों का एलसीएम लेते हैं और सब पद में गुना कर देते हैं। तो 3 का 1 का 5 का एलसीएम हो गया 15। 15 से जब इसमें गुना कीजिएगा आप, 15 से जब गुना कीजिएगा तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो 5 वो और 5 ये, 25 यहाँ हो जाएगा। ये इसमें अगर 15 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट हो गया 15 तिया 45। इसमें जब 15 से गुना कीजिएगा 15 से, तो देखिए 15 से गुना कीजिए तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 वो 8, ये 8 3 24। तो हम लोग का पूंजी का रेशियो मोटे तौर पर ये निकला। ऑप्शन में देख लीजिए 25, 45 और 24, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आंसर हो गया हम लोग का डी, है ना। इसको आप लोग कोशिश कर सकते हैं, है ना। अब इसको हम बनाते हैं। देखिए, एक व्यापार की शुरुआत हेतु कुल 2,40,000 रुपये की आवश्यकता पड़ी मतलब क्या, पूंजी की बात कर रहा है। 2,40,000 रुपये पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी दिया हुआ है, ए बी सी ने क्रमशः यह है 7, 6, 11 के अनुपात में पूंजी लगाया। ए बी सी का पूंजी का रेशियो दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? पूंजी का रेशियो दिया हुआ। क्या है पूंजी का रेशियो? तो पूंजी का रेशियो है 7, 6 और 11। ठीक है, लिख लिए पूंजी का रेशियो। दूसरा कह रहा है व्यापार में होने वाला कुल लाभ 81,000 रुपये को, 81,000 कुल लाभ का रेशियो, ये क्या है? लाभ है। ये था पूंजी और वो है लाभ। इतना लाभ को वे क्रमशः, मतलब लाभ को फिर बांटा है क्रमशः इस अनुपात में बांटे, मतलब लाभ का भी रेशियो दिया हुआ है। लाभ यहाँ लिख लेते हैं 3:2:4। लाभ का रेशियो लिखा गया। कह रहा है कि उनके व्यापार में रहने की समय का अनुपात क्या था। अनुपात आपका पूछ रहा है समय का। क्या पूछ रहा है? समय का रेशियो बताइए कि क्या होगा। तो अब ये तो बताए हैं फॉर्मूला यहाँ पर, समय बराबर पूंजी गुना समय, पूंजी बटा समय कर लेना है। समय बराबर लाभ ऊपर लिखेंगे या बटा में पूंजी कर लेंगे, अर्थात कहेंगे लाभ को पूंजी से भाग कर लेना है। उसी फॉर्मेट में हम लिखे भी थे। ये बाद में लिखा हुआ था तब पर भी इसको ऊपर लिखे हैं, ये पहले था तब पर भी इसको थोड़ा नीचे लिखे हैं। क्यों? क्योंकि भाग देने में थोड़ा सा सुविधा होगा। अब बोलिएगा कि ये दो चीज़ का यहाँ इस्तेमाल होगा, तो नहीं, क्योंकि हमको समय का ही रेशियो तो पूछ रहा था। जब ये रेशियो दिया हुआ है आपको, है ना, रेशियो में पढ़ाए हुए हैं कि जब कभी भी आप का मान रेशियो के रूप में दिया हुआ रहे और रेशियो के रूप में ही पूछे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि निश्चित राशि को यहाँ पर उपयोग कीजिएगा। निश्चित राशि का कोई उपयोग नहीं होगा, तो निश्चित राशि को काट दिए। अब यहाँ पर समय निकालना है, तो लाभ को पूंजी से भाग दीजिए। 3/7, 2/6, ये 4/11। तो देखिए बटा के रूप में ही ऑप्शन है। देखिए इसमें मिल रहा है कहीं 3/, ये ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो हम लोग का इसका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही है, और आप लोग इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, शेयर करते रहिए इस लिंक को। और हाँ, ये जो चैनल है सक्सेस एकेडमी जंदाहा करके, तो ये एक कोचिंग भी है। सक्सेस एकेडमी जंदाहा में एक कोचिंग भी चलता है, जो कि जंदाहा हाई स्कूल के पीछे है। ये KYP कैंपस में ही चलता है। तो जो भी लोग, आपका दोस्त होगा या आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं, या आपका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, पढ़ना चाहता है, तो आप इस कोचिंग में भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।